हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग शायद जानते होंगे कि व्हाट्सएप ने ना अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज कर दी हैं। एंड ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज है ना, इनके अराउंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है एंड काफ़ी लोग इन प्राइवेसी पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। तो अब ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज है ना, इनमें हो क्या रहा है कि आपका जो डाटा व्हाट्सएप कलेक्ट हो रहा है ना व्हाट्सएप पे, वो सारा का सारा डाटा फेसबुक यूज़ कर सकता है। एंड पास में हम लोगों ने देखा है कि फेसबुक ने कैसे हमारा डाटा यूज़ करके गलत चीज़ें करी हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो अब यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला कि क्या मेरे जो मैसेजेस हैं वो सेफ हैं या फेसबुक उन्हें भी रीड कर सकता है। सेकंड चीज़, अगर मैं अपना व्हाट्सएप पे अकाउंट डिलीट कर दूं तो क्या मेरा सारा डाटा सेफ हो जाएगा। थर्ड चीज़, अगर मैं अपना व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर भी देता हूं तो मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस का ना मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। एंड ये जो आंसर दूंगा ना, मैं ऐसे ही नहीं कोई यार 5 मिनट लगाई कहीं पे कोई ब्लॉग पढ़ा या कुछ ऐसे हल्का सा माड़ा मोटा रिसर्च करके मैं आप लोगों को बता दूं। नहीं, ये जो मैं आपको आंसर्स देने वाला हूँ ना, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देने वाला हूँ। मैंने पास्ट में व्हाट्सएप की API यूज़ करी हुई है, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर चैट बॉट्स बनाए हुए हैं। तो मुझे पता है कि व्हाट्सएप आपका क्या डाटा ले रहा है, कैसे ले रहा है एंड उसको कैसे यूज़ कर रहा है। तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि आपका ये जो प्राइवेसी पॉलिसीज है ना, आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ। US में जो कांग्रेस है ना, वो कांग्रेस फेसबुक को ऑलरेडी प्रेशराइज कर रही थी कि आप व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को सेल कर दो। अब ये जो प्रेशर था ना, वो इसी पॉइंट से था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आपका व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का जो डाटा है ये भी फेसबुक के पास जाए, बिकॉज फेसबुक ने प्रूव कर दिया हुआ है पास्ट में कि वो एक रिलायबल कंपनी नहीं है। बट टू लेट, बिकॉज व्हाट्सएप ने ऑलरेडी अब फेसबुक ने ऑलरेडी अब अपना व्हाट्सएप के साथ लिंक कर दिया हुआ है डाटा को। तो चलो मेन बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट करेगी। अब शायद आप लोग जानते हो कि व्हाट्सएप पे आपके जो मैसेजेस हैं ना, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है ना, आप जब किसी पर्सन को भेज रहे हो तो आपके एंड से वो मैसेज जैसे आप भेजते हो वो एक कोडेड लैंग्वेज में हो जाता है। एंड जब आपके जो दूसरा बंदा है जिसको आप भेज रहे हो वो उसके पास जाता है तभी डिकोड होता है। बीच में वो एक कोडेड लैंग्वेज में जाता है जिसको हम रीड नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। अब बात ये है कि ये जो मैसेजेस है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो एक ऑन पेपर मैं कहूँ तो ऑन पेपर व्हाट्सएप या फेसबुक आपके मैसेजेस को नहीं रीड कर सकता कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। बट काफ़ी केसेस में हम लोगों ने देखा है कि व्हाट्सएप चैट्स लीक हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। एंड कई बार कुछ लीगल इश्यूज़ के कारण या कहीं पे भी मतलब लॉ अगर फोर्स करता है व्हाट्सएप को, तो तब उन केसेस में भी व्हाट्सएप की चैट्स बाहर आ जाती हैं। तो मैं आपको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एंड टू एंड में आपके मैसेजेस सेफ़ हैं या नहीं हैं, बट ऑन पेपर आपके मैसेजेस सेफ़ होने तो चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जब किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो ना, तो आपका शायद व्हाट्सएप को मैसेज ना पता चले कि आप क्या मैसेज भेज रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप को पक्का पता लगती हैं, और वो है कि आप किसी को क्या मैसेज कर रहे हो। मतलब आप फोटो भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, ऑडियो भेज रहे हो, या मतलब लोकेशन वगैरह कुछ भेज रहे हो, आप कब मैसेज भेज रहे हो, किसको मैसेज भेज रहे हो, कितने मैसेज भेज रहे हो, एंड आप मतलब कि आपकी लोकेशन क्या है, ये सब कुछ आपके उस मैसेज के टाइम पे ना व्हाट्सएप को पता लगता है एंड व्हाट्सएप ये चीज़ें स्टोर करता है। अब ये अकेली ऐसी चीज़ें नहीं है जो व्हाट्सएप आपके बारे में जानता है, आपके बारे में स्टोर करता है। आप सपोज करो कोई स्टेटस वगैरह डाल रहे हो, आप स्टेटस की जो प्राइवेसी सेट करके रख रहे हो ना व्हाट्सएप को, वो भी पता रहती है कि आप क्या स्टेटस प्राइवेसी सेट करके रख रहे हो। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, वो सुन के शायद आप लोगों को थोड़ा डर लगे कि मतलब आपका इतना ज़्यादा डाटा व्हाट्सएप कलेक्ट करती है। तो आपको बताता हूँ आपका व्हाट्सएप क्या क्या कलेक्ट करता है। आपका फ़ोन नंबर, IP एड्रेस, फ़ोन डिटेल्स, चैट इन्फॉर्मेशन, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट्सएप यूजेज पैटर्न, कॉन्टैक्ट्स, यूजेज लॉग, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, एंड आप कौन से एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, एंड क्या अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो आपका फ़ोन का हार्डवेयर डिटेल्स तक। तो ये सारा का सारा डाटा जो है ना, ये व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। बाकी कहने को तो व्हाट्सएप ये भी कहता है कि हम जो आपके मैसेजेस हैं ये हमारे सर्वर पर नहीं सेव होते हैं, बट इन फैक्ट आपके जो सारे मैसेजेस हैं ना, आप किसी को भी कोई भी मैसेज भेज रहे हो, इनके सर्वर्स के थ्रू होके जाता है। एंड कई केसेस में ये सर्वर के ऊपर सेव भी होता है। जैसे सपोज करो आपने किसी को मैसेज करा एंड वो पर्सन ऑफलाइन है, तो उस टाइम पे आपका ये जो मैसेज भेजा हुआ है ना, ये इनके सर्वर के ऊपर सेव होगा। ये कहने को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है ऑन पेपर, बट अगेन मैं आपको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये मैसेज फेसबुक आपके रीड कर सकता है या नहीं कर सकता। वैसे नहीं करना चाहिए, बट अगेन
आपको मैं एग्जांपल्स दे चुका हूँ। अब आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ जो आपका फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगी। अब इस टाइम पे तो ना व्हाट्सएप आपकी चैट्स को अपने सर्वर पे नहीं सेव कर रहा, बट स्टिल मतलब जैसे थोड़ा बहुत हम लगा सकते हैं कि इसको चलो हम एग्री कर लेंगे कि अगला बंदा ऑफलाइन है तो तब सेव कर लिया, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट आप शायद जानते हो कि जब आप व्हाट्सएप डेस्कटॉप यूज़ करते हो ना, तो आपका मोबाइल जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना तभी आपका व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्क करता है। अब व्हाट्सएप अपने नए फीचर डालना चाहता है, ये जो है कि आप व्हाट्सएप डेस्कटॉप जब कनेक्ट करो ना, ज़रूरत ना पड़े आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट करने की। तो इसके लिए आपके मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर सेव होने चाहिए, व्हाट्सएप के सर्वर्स के ऊपर। तो व्हाट्सएप एक फीचर के नाम पे आपके सारे मैसेजेस सेव करेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा रिस्क है कि आपके अब सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर सर्वर्स के ऊपर सेव होंगे, तो वहाँ पे ये मैसेजेस आपके सेव हैं कि नहीं, अब वो देखने वाली चीज़ होगी। एंड मतलब अब देख लो कि अब यहाँ पे जो ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ का चेंज आया है ना, ये जस्ट एक बिगिनिंग है। इसके बाद व्हाट्सएप और भी चेंजेस लाएगा एंड आपकी प्राइवेसी को और भी ज़्यादा डिग्रेड करेगा। तो आई डोंट थिंक कि व्हाट्सएप इतना सेफ है जितना पहले हुआ करता था। एंड अब ये फेसबुक के साथ लिंक होने के बाद तो वैसे ही थोड़ी चीज़ें ज़्यादा चेंज होने लग गई हैं। अब ना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फेसबुक जो है ना एक गलत कंपनी है, मतलब आपके डाटा को मिसयूज़ करती है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे। अब फेसबुक जैसे ये एक फ्री वेबसाइट है, व्हाट्सएप भी फ्री है, इंस्टाग्राम भी फ्री है। एंड ये ना सारे लोग, हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कम्युनिटी में है ना, हम सब लोगों को ये पता है कि अगर कोई चीज़ फ्री है ना, तो वो फ्री इसलिए है क्योंकि वो आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे, उनके लिए आप प्रोडक्ट हो। वो आप लोगों को एज इन डाटा आपका ले रहे हैं एंड आपके डाटा को आगे बेच रहे हैं एंड उससे पैसे कमा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसी फ्री सर्विस मिल रही है ना, तो वो आपको फ्री में प्रोडक्ट नहीं दे रहे, इंस्टेड आप उनके लिए प्रोडक्ट हो। तो फेसबुक का भी यही मॉडल है, फेसबुक एड मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो ये आप लोगों का डाटा कलेक्ट करता है और आगे ये थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ शेयर करता है, खुद भी यूज़ करता है एंड उनके हिसाब से आप लोगों को कस्टमाइज एड प्रोवाइड करता है एंड उनसे अर्न करता है। तो अब फेसबुक ने वैसे तो कहने को एड मॉडल यही है, बट पास्ट में हम जानते हैं कि जब यूएस के इलेक्शंस हुए थे 2016 वाले, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका हुआ था। फेसबुक ने आप लोगों का डाटा यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करा था ट्रंप को वोट करने के लिए। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत गलत चीज़ है। अगर आप लोगों ने सोशल डायलेमा देखी होगी ना नेटफ्लिक्स पे, तो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया आप लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है आपका डाटा कलेक्ट कर करके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फेसबुक इज़ नॉट अ गुड कंपनी एंड आपका ये जो डाटा है ना, जैसे फेसबुक का तो डाटा आपका ऑलरेडी फेसबुक के पास है, बट ये जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप 1000 टाइम्स मोर प्राइवेट है फेसबुक के हिसाब से। व्हाट्सएप के ऊपर आप पर्सनल चैट्स करते हो, फेसबुक के ऊपर आप पर्सनल चैट्स इतनी नहीं करते हो एंड आपका ये जो सारा पर्सनल डाटा फेसबुक के पास जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका इतना पर्सनल कंटेंट तक, आपकी लाइफ की इतनी पर्सनल डिटेल्स तक अब फेसबुक के पास जा रही हैं। तो ऑब्वियसली एक नहीं सेफ चीज़ है। अब मैंने आप लोगों को फेसबुक के ऐड मॉडल का तो बता दिया, अब आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ आई हैं ना, इनमें जो एड्स के बारे में चीज़ लिखी हुई थी वो भी अब चेंज हुई है। तो यानी कि हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर क्या पता एड्स आएँ। शायद आप लोगों को व्हाट्सएप खोलो तो 5 सेकंड की ऐड देखनी पड़े, मैसेज भेजने से पहले ऐड देखनी पड़े। तो मतलब हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दूं तो मेरा डाटा थोड़ा सेफ होगा? एंड इसका आंसर है येस एंड नो। अब देखो कुछ सिंपल बात है, अगर आप व्हाट्सएप डिलीट कर रहे हो ना, तो आपका अकाउंट डिलीट हो रहा है, बट व्हाट्सएप ने ये भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिख दिया कि अगर आप अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हो तो आपकी कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं, आप जिन जिन ग्रुप्स के अंदर हो, आप किन किन ग्रुप्स के अंदर जैसे मैसेज किया हुआ, मीडिया किया हुआ, मतलब आपके चैट लॉग्स, ये सब कुछ सेफ रहेगा व्हाट्सएप के सर्वर्स के ऊपर, ये चीज़ें डिलीट नहीं होंगी। तो थोड़ा बहुत आपका डाटा तो रहेगा ही। अब वैसे अगर आप कोई भी सर्विस यूज़ करते हो, मतलब आप ऑनलाइन के ऊपर होते, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर आप कहीं पे भी कुछ भी सर्विस यूज़ करते हो ना, आपका थोड़ा बहुत फुटप्रिंट तो हर जगह रहता ही है। तो आई वोंट से कि कोई बहुत बड़ी डील है, बस ये बात होगी कि आप फ्यूचर में और अपना फुटप्रिंट नहीं ऐड करोगे। तो वो एक चीज़ बेनिफिट रहेगी कि फ्यूचर में अगर पॉलिसीज़ और ज़्यादा बुरी होती हैं ना, तो आपका उस टाइम पे फुटप्रिंट नहीं होगा, आपका और डाटा नहीं कलेक्ट होगा। बाकी अब अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक कुछ ज़्यादा यूज़ करते हो, मैसेंजर यूज़ करते हो, तो यार आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं डरना चाहिए, बिकॉज फेसबुक ऑलरेडी आपके बारे में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता है। व्हाट्सएप पे तो देखो फिर भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, यहाँ पे तो कुछ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे तो आपकी चैट डायरेक्टली सर्वर में एज इन मैसेज सेव हो रही है एंड सच्ची बोल रहा हूँ आपकी चैट रीड भी हो रही है।
मतलब इंस्टाग्राम पे तो आपका सारा डाटा ऑलरेडी है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका जो फ़ोन डिटेल्स हैं, लोकेशन, आईपी एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, ये सब ऑलरेडी फेसबुक के पास सेव्ड है। तो अगर आप ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो, मतलब आपके लिए वरी की बात नहीं है, बिकॉज आपका डाटा ऑलरेडी फेसबुक ले चुका हुआ है। तो व्हाट्सएप से वो मतलब और कितना ही एक्सट्रैक्ट करेगा आपका डाटा। बट अगर आप फेसबुक वगैरह कम यूज़ करते हो ना, तो आप लोगों के लिए वरी की बात होनी चाहिए कि व्हाट्सएप से आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है फेसबुक को। तो बात करते हैं थर्ड चीज़ की, थर्ड क्वेश्चन, कि मेरे पास व्हाट्सएप के अलावा ऑल्टरनेट्स क्या हैं। व्हाट्सएप के अलावा ना आपके पास दो ऑल्टरनेट्स हैं, टेलीग्राम एंड सिग्नल। अब टेलीग्राम, अगर आप इंडिया में रहते हो, आप लोगों को पक्का पता होगा टेलीग्राम, आपने मूवीज़ वगैरह शोज़ के लिए इसको पक्का यूज़ किया होगा। तो टेलीग्राम चैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, एंड इंडिया में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब अच्छा बेस है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप इंडिया में टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो। बाकी सिग्नल जो है, सिग्नल भी काफ़ी अच्छी ऐप है, ये आप लोगों को मतलब एक व्हाट्सएप एंड आई मैसेज का थोड़ा सा एक सिमिलर वर्जन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप टेलीग्राम एंड सिग्नल के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लो, बट अभी व्हाट्सएप के ऊपर अपना अकाउंट मत डिलीट करो, बिकॉज व्हाट्सएप टू ये जो टेलीग्राम एंड सिग्नल की ट्रांजिशन होने वाली है, इसको टाइम लगेगा, जस्ट ऐसे ही नहीं होने वाली है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, एंड ये थोड़ा टाइम के साथ ही प्रोसेस होगा। तो बाकी यही था मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।